हे माय नेम इज़ सौरव कमलानंद और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो टॉपिक है 3R ऑफ सक्सेस। 3R ऑफ सक्सेस हम आगे डिफाइन करेंगे एक्चुअली 3R ऑफ सक्सेस है क्या। ओके लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और बेल आइकन दबाएंगे तो और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको आती रहेंगी। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 3R है क्या। नंबर 1, R मतलब रीज़न। देखिए, अगर फर्स्ट जो R है वो रीज़न को डिफाइन करता है और रीज़न का मतलब क्या है, वाई। जब आपको अपने काम को करने का रीज़न पता होता है, वाई पता होता है, तो आप उस काम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको कि एक स्ट्रॉन्ग वाई होता कैसा है। अगर हम रीज़न की बात करें, स्ट्रॉन्ग वाई है क्या। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दो बिल्डिंग के बीच में एक लकड़ी का फट्टा मैंने डाल दिया और मैं आपसे कहूँ कि आपको ए बिल्डिंग से बी बिल्डिंग जाना है, मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा, तो क्या आप चलेंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप कहेंगे कि जान प्यारी है। 10,000 जो है शायद वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे आपके लिए उस टाइम पे। लेकिन वहीं उस केस में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं और मैं आपको सेकंड केस बताता हूँ, जिसके अंदर क्या है कि आपको उस फट्टे पे चलना है, बट जो बिल्डिंग ए है जहाँ पर आप हैं और जहाँ बिल्डिंग बी है वहाँ पर आपका कोई रिलेटिव, आपके शायद मदर फादर या फिर कोई ऐसा क्लोज वन जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, अगर उस बिल्डिंग के अंदर फंसा हो और वो आपकी हेल्प चाहता हो तो आप डेफिनेटली उस फट्टे पे चल के जाएंगे। तो आपके पास सेकंड केस में आपके पास एक रीज़न था उस बी बिल्डिंग तक जाने का, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था, एक स्ट्रॉन्ग वाई था, तो आप ज़रूर जाएंगे। तो जब आपका वाई स्ट्रॉन्ग होता है तो आप किसी भी काम को कर लेते हैं, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। तो फर्स्ट जो आर है वो डिफाइन करता है रीज़न को, और रीज़न हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, एक इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, तब आप किसी भी काम के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। नंबर 2 जो हमारा है आर है वो है रिसर्च। जब आप किसी भी काम, आपने कोई भी काम शुरू किया, अगर आप उस काम को करते हैं, रिसर्च करते हैं उसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए एक यूट्यूबर है जो यूट्यूब कर रहा है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं पहले डीप रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, जो आपने गोल सेटिंग करी है, जो आपको कहते हैं अचीव करना है, अगर आपने उसके अंदर रिसर्च नहीं किया तो आपको वो डाटा मिलेगा ही नहीं कि हाँ, और किन किन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो। अगर आपका मान लीजिए आप कोई टेक कंपनी बना रहे हैं या फिर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, तो जो टॉप बिजनेसमैन हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उनके बारे में समझें, उनके बारे में जानें, उन्होंने क्या फॉलो किया, उन्होंने क्या शेड्यूल फॉलो किया, तब आप कहते हैं डीप रिसर्च। और ये एक्चुअल में आपको डिफाइन कैसे करता है, अगर आप सच में पैशनेट हैं किसी काम को लेकर, वो आपके फ़ोन की हिस्ट्री बता देता है एक्चुअल में आप कितना रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा और उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो एक्चुअल में उस फील्ड के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हैं। देन आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम आप कर सकते हो। नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है रिपीटेबल। कहते हैं ना, जो चीज़ रिपीट कर पाओ आप। देखो, रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के अंदर। अगर आप कहते हैं ना रिपीट कर पाते हो काम को, बार बार एक ही काम को अगर बार बार करते हो, तो आपको उसके अंदर क्या होता है, एक एक्सपर्टीज़ आपकी हो जाती है। अब देखो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था, बट अब धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, है ना। रिपीटेशन मैं अपने काम के अंदर डाल रहा हूँ। अब मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आप देखो, अगर हम मदर की बात करें जो रोटी बनाती हैं, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप अपनी मदर से पूछना कि मम्मी, जब आपने फर्स्ट टाइम रोटी बनाना शुरू किया था तो क्या आपकी रोटी गोल बनी थी? आपकी मदर बोलेंगी नहीं नहीं बेटा, एक्चुअल में रोटी गोल नहीं बनी थी, भारत का नक्शा बना था।
बट उन्होंने कहा कि मैंने प्रैक्टिस करी, मैं उस काम को बार बार किया, 1000 बार किया, शायद 10,000 टाइम्स किया। ये रीज़न है कि आज मैं गोल रोटी बना पा रही हूँ। तो रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के अंदर। जब आप रिपीटेशंस लेके आते हैं तब आप एक्सपर्ट बनते हो उस काम के अंदर। चाहे वो यूट्यूब करना हो, चाहे आप क्रिकेट खेलना, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है उस शॉट की। कवर ड्राइव की कम से कम 1000-2000 बार आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आप एक कहते हैं परफेक्ट कवर ड्राइव लगा पाते हो। तो इसी तरीके से आपको किसी भी काम के अंदर आपको एक रिपीटेशन है ना, चीज़ों को रिपीट करना ज़रूरी है। जब आप गोल डिसाइड करते हो, जो आपका काम है, आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हो बार बार करके। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वेबिनार जब करता हूं, जब मैंने फर्स्ट टाइम वेबिनार किया था तो मेरे पास वो स्किल नहीं थी वेबिनार की, बट मैंने शुरू किया करने। धीरे धीरे आज मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ है कि मैं वेबिनार को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाता हूँ। तो ये 3R है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, इन्फॉर्मेशन टाइप की वीडियो है, तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं।